गुड मॉर्निंग। आगे और टॉपिक हम देखेंगे। आगे हमारा है दो वेक्टरों को जोड़ना। दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए आवश्यकता क्यों? क्योंकि एक ही राशि में मिल जाते हैं, एक ही राशि में दो टर्म मिलते हैं और दो टर्मों को आपस में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। एक ही राशि में दो या दो से अधिक जो है क्या मिल जाते हैं? सदिश जो है मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? सदिश राशियां मिल जाती हैं एक ही राशि में। ठीक, अब उनको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो उनको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे? अगर दो राशियां हैं, जैसे हम लिखते हैं कि अगर टाउ बराबर हम लिखें यफ इंटू क्या होगा? यफ डॉट यस। तो यहाँ पे यफ और यस और टाउ ये सारे दोनों कंडीशन, दोनों क्या है कि दोनों के बीच में अगर देखेंगे ये दोनों ही राशि क्या है? कैसी? सदिश अर्थात वेक्टर, वेक्टर स्वरूप। अब जब दो या दो से अधिक है तो इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे इनको, ये कंडीशन हम देख रहे हैं इस जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो जोड़ने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि एक ही भौतिक राशि में दो या दो से क्या होते हैं? अधिक राशियां जो है मिल जाती हैं। अधिक कैसी राशियां मिल जाती हैं? सदिश स्वरूप राशियां मिल जाती हैं, जिसलिए हमको क्या करना पड़ता है? दो या दो से अधिक वेक्टरों को आपस में जोड़ना पड़ता है। इनको जोड़ने के लिए निम्नलिखित दो विधियां होती, एक होता है ज्यामितीय विधि, दूसरा होता है गणितीय विधि। तो आज हम अध्ययन कर लेंगे ज्यामितीय विधि को किस प्रकार से जोड़ते हैं। दूसरा अध्ययन गणितीय विधि का अगले वीडियो में अध्ययन कर लेंगे कि गणितीय विधि से कैसे निकालते हैं जो है उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इनको जोड़ने की कितनी विधियां हो गई? दो। तो अध्ययन करते हैं ज्यामितीय विधि से। तो ज्यामितीय विधि से अर्थात कोई रेखा खींच करके, ज्यामिति में आप पढ़े हैं रेखा ही खंड, रेखा खींच करके ही क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। वृत्त खींच करके, रेखा खींच करके, इन्हीं सब माध्यमों से क्या करते हैं? ज्यामितीय विधि का जो है वर्णन देखते हैं। ठीक, तो हम इसमें पहला पॉइंट होता है वेक्टरों को वेक्टरों का योग त्रिभुज विधि से, त्रिभुज विधि से। ठीक, अब हम क्या करते हैं? दो वेक्टर हैं या दो वेक्टर हैं, अब उनको क्या करते हैं? त्रिभुज विधि के माध्यम से केवल दो वेक्टर के लिए पहले हम देखते हैं। ठीक, दो वेक्टर हैं तो उनको अगर जोड़ना है तो क्या करते हैं? त्रिभुज विधि से हम देखते हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर, एक वेक्टर आपका ए इस प्रकार है, बी आपका जो है बी पॉइंट अगर हम देखें यहां से कुछ कोण बना करके ये वेक्टर बी है। अब इनको क्या करते हैं? इन्हीं दो वेक्टरों को यदि हम माने कि कोई वेक्टर ए है, ठीक, और कोई वेक्टर बी दिया गया, ठीक, इस प्रकार से ये चित्र में दिया गया है इस प्रकार से। अब इनको क्या करना है? दो अलग अलग वेक्टर है, अब इनको त्रिभुज विधि द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? वेक्टर ए, जैसे हम पढ़े हैं एक परिभाषा कि समांतर पढ़े हैं, समांतर वेक्टर। तो वेक्टर ए के एकदम समांतर कोई अन्य वेक्टर ए के लिए, या कह सकते हैं वेक्टर ए के समांतर लेंगे तो परिमाण, दिशा, सारे कंडीशन बराबर होंगे। तो उसके वेक्टर ए के समांतर कोई एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि वेक्टर ए के इस सिरे को क्या बोलेंगे? हेड। इस सिरे को क्या बोलेंगे? हेड। तो हेड वाले सिरे से वेक्टर बी खींच लेते हैं। ठीक, हेड वाले सिरे से क्या करते हैं? वेक्टर बी को खींचे।
किससे? वेक्टर बी के ही समांतर। वेक्टर ए वाले सिरे के ए खींचते हैं किसके? वेक्टर ए के समांतर, और वेक्टर बी के ही समांतर उस वेक्टर ए के हेड के सिरे से, हेड के सिरे, इसको क्या बोलेंगे? हेड से। हेड के सिरे से वेक्टर बी के समांतर कोई वेक्टर खींचे, ठीक, इतना कर लेंगे। अब क्या होगा? अब वैल्यू चेंज होगा। अब इसका क्या होगा? हमको परिणामी इसका मान देखना है, टोटल मान कितना है इसका प्राप्त, ठीक, परिणामी कितना होगा। तो ये जो है ज्यामितीय विधि से जोड़ने के बाद अगर दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर होता है तो उनका परिणामी हमेशा वेक्टर आर से, ठीक। तो आर बराबर होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले हम टेल से क्या किए? टेल से शुरू किए थे, हेड वेक्टर ए खींचे थे, वेक्टर ए के हेड सिरे से वेक्टर बी को खींच लिए, वेक्टर बी के समांतर। अब क्या करते हैं? अब वेक्टर ए के टेल वाले सिरे से, या अर्थात कर सकते हैं इसको पुच्छ सिरा, पुच्छ, और इसको अग्र सिरा। अब पुच्छ वाले पक्ष वाले सिरे से हम क्या करते हैं? एक अन्य वेक्टर बी का जहां हेड सिरा है और वेक्टर ए का जहां टेल सिरा है, दोनों को आपस में क्या करते हैं? किसी वेक्टर के माध्यम से मिलाते हैं, जिसको बोलते हैं वेक्टर आर, ठीक। तो ये वेक्टर आर बराबर किसके होगा? वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अर्थात दो अगर दिए होंगे, दो वेक्टर दिए होंगे, तो ज्यामितीय विधि से अगर उनको देखना है, जोड़ना है, तो त्रिभुज विधि द्वारा हम क्या करते हैं? उनको वेक्टर ए खींच लेते हैं, वेक्टर ए के समांतर, वेक्टर बी के समांतर वेक्टर बी खींच लेते हैं। अब वेक्टर ए के हेड टेल वाले सिरे से वेक्टर क्या खींच लेते हैं? वेक्टर ए खींच लेते हैं, ठीक। तो यही उसका क्या होता है? परिणाम होता है। अब दूसरा, अगर इसी में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है और इनको कहा जाए कि इसको घटाने की विधि है, ये तो योग की विधि हो गई, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं घटाने, इसको वेक्टरों का योग, त्रिभुज से वेक्टरों का घटाव, त्रिभुज से, ठीक। अब कैसे घटाएंगे? घटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे हम बताए थे योग वाले, वैसे उसी के समांतर वेक्टर ए के समांतर वेक्टर ए खींच लिए हैं। अब वेक्टर बी के जो है अग्र वाले सिरे से कह सकते हैं कि वेक्टर बी के ही समांतर, वेक्टर बी के ही समांतर वेक्टर क्या खींच लेते हैं? वेक्टर बी हम खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे? अगर हमको घटाने वाली क्रिया करना है तो हम वेक्टर ए के ही अग्र वाले मतलब सिरे वाले भाग से क्या करते हैं? वेक्टर ए के टेल में रख देते हैं, टेल की तरफ खींच लेते हैं। मतलब अगर इसी ही फॉर्म में आगे की तरफ चलते हैं तो जो हमको मिलता है परिणामी इसका, ठीक, वही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्राप्त हो। कब प्राप्त हो? देखेंगे, ये इधर से चल रहे हैं, इधर से इधर, फिर उसी सिरे से आगे की तरफ चले, तो जो कंडीशन हमको प्राप्त हुआ ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, इस कंडीशन में अगर यही टेल वाले सिरे से ना लेकर के बी वाले हेड सिरे से लेते हैं तो ये हमको क्या होगा? अर्थात उसका परिणामी जो मिलेगा वह मिलेगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक। तो इस प्रकार से हम वेक्टरों को ज्यामिति में त्रिभुज विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, ठीक। अगला, अगर इसको एक विधि से और ज्यामिति में ही दूसरे विधि से कर सकते हैं, वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज द्वारा जोड़ना, वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज द्वारा
जोड़ना, वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज द्वारा जोड़ना। क्या करेंगे, इसमें भी अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, केवल दो ही वेक्टर का कंडीशन देखते हुए चल रहे हैं, कोई वेक्टर भी ऐसे इस भाग में दे दिया गया है, ठीक, आप ये कंडीशन यहाँ से ये ऐसा बना रहा है, थीटा कोण, ये हमारा वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के समांतर कोई वेक्टर ए खींच लेते हैं। माना इस प्रकार से दो जो है चित्र में वेक्टर दिए गए, ये वेक्टर ए दिया गया है, दूसरा वेक्टर बी दिया गया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के समांतर वेक्टर ए खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद वेक्टर ए के जो है कह सकते हैं वेक्टर ए के, वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर ए के, वेक्टर ए के कह सकते हैं कि इसी वाले भाग से, किस वाले भाग से, मतलब इसके पुच्छ वाले भाग से वेक्टर बी ले लेते हैं, ठीक। क्या लेते हैं, वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब हम क्या करते हैं, अब इनका परिणामी हमको निकालना है, तो इसी वाले अर्थात इसी वो कर सकते हैं कि इसी ए के टेल वाले भाग से वेक्टर आर खींच लेते हैं, ठीक। अब वेक्टर आर खींच लेते हैं, क्या करते हैं, इनको आपस में या कह सकते हैं कि इन सिरों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो अगर इन सिरों को जोड़ रहे हैं, या एक कंडीशन और कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे वेक्टर बी आपका ये इसमें ज़्यादा सुटेबल समझ में आएगा। अगर कोई वेक्टर बी इस प्रकार से दिया है, ठीक, ये वेक्टर बी दिया है, तब इनको जोड़ना है, तो यहाँ से वेक्टर ए खींचेंगे, इसके टेल वाले पूछ से या कह सकते हैं पूछ से वेक्टर बी क्या खींचते हैं, यहाँ से वेक्टर ए खींचते हैं, इनका क्या खींच लेते हैं, परिणामी आर खींच लेते हैं, ठीक। परिणामी क्या खींचेंगे, आर। अब आर को क्या करते हैं, वेक्टर आर, ये आर को हम मिला देते हैं बी से, यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो हम कहेंगे कि जितना जो है दूरी यहाँ से बी का जो है ये होगा, उतना ही दूरी यहाँ पे होगा, अर्थात ये भी वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। ये भी वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा, ये भी वेक्टर ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम अब ये देखिए एक त्रिभुज की तरह बनना शुरू, एक त्रिभुज की तरह व्यवहार करने लगा, तब हम परिणामी मान तो हम निकाल ही सकते हैं एक ही सिरे का, तो इससे निकल करके हमको फिर पुनः प्राप्त हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसे वाले को देखिए, ये समांतर चतुर्भुज बना रहा है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज बना रहा है, कहने का अर्थ हुआ कि जितनी भुजाएं इसका यहाँ पर होगा वही भुजा यहाँ पर, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसे में कंडीशन में ये और ये लाइन वेक्टर बी ये भी तो होगा, वेक्टर ए ये होगा, तो इस माध्यम से अगर हम सिरे से ना लेकर के एक ही बिंदु से हम खींचना चाहे, परिणामी निकालना चाहे, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट होगा कि यदि ये तो दो वेक्टर के लिए हम देख रहे थे, यदि बहुत सारे वेक्टर दिए गए, दो या दो से अधिक वेक्टरों का योग, अगली हेडिंग होगा दो या दो से अधिक वेक्टरों का योग। अब दो या दो से अधिक वेक्टर दिए गए हैं, तब हम देखते हैं, जैसे कहते हैं कोई वेक्टर ए दिया है, कोई ऐसे दिया है वेक्टर बी दिया है, कोई वेक्टर सी दिया है, कोई वेक्टर डी दिया है, ठीक। अब अगर हम इनको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कई वेक्टर दिए हैं, तो सबसे पहले वेक्टर ए खींच लेते हैं। अब वेक्टर ए के सिरे से देखिए, वेक्टर ए के सिरे से वेक्टर बी को खींच लेते हैं, पुनः जिस दिशा में होगा उसी के समांतर वेक्टर क्या खींच लेते हैं, वेक्टर बी खींच लेते हैं। वेक्टर बी के बाद वेक्टर सी, सी को कंडीशन में देखेंगे तो इस प्रकार से
वेक्टर सी हो गया। आप क्या खींचते हैं, वेक्टर डी। वेक्टर डी आपका इस प्रकार से होता है, वेक्टर डी। अब क्या करेंगे, पुनः इसमें स्पष्ट यही हो रहा है कि पुनः अगर कई वेक्टर दिए गए हैं तो उनके प्रत्येक वाले हेड वाले सिरे से, किससे, हेड वाले सिरे से बारी बारी से प्रत्येक वेक्टरों को जिस दिशा में होगा उसी के समांतर खींचते चले जाते हैं। ठीक, अब लास्ट में इनका क्या कर लेंगे, इनका परिणामी निकाल लेंगे। कहाँ से, अर्थात ए पॉइंट से, ए टेल वाले पॉइंट, ए के टेल वाले पॉइंट से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यही इसका क्या होगा, परिणामी आर होगा। तो परिणामी आर बराबर मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ज्यामितीय विधि में 3 आधारों पर, मतलब त्रिभुजीय विधि, दूसरा है समांतर विधि, तीसरा है एक से अधिक, अगर जो है 2 या 2 से अधिक जो है वेक्टर दिए हो तो उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, धन्यवाद।